सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो सेफमून V2 टोकन्स हो चुके हैं लॉन्च और V2 का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मेंशन हो चुका है वेबसाइट पर। तो अगर आपको ट्रस्ट वॉलेट से सेफमून टोकन्स बाय करने हैं तो अब आपको ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यूज करना पड़ेगा सेफमून V2 टोकन्स को बाय करने के लिए। लेकिन अगर आप सेफमून V1 टोकन्स होल्ड करते हो तो उनको V2 टोकन्स में कैसे कन्वर्ट करना है अब मैं आपको वो समझाऊंगा इस वीडियो में। तो ट्रस्ट वॉलेट से सेफमून टोकन्स को V2 में कन्वर्ट करने के दो मेथड्स अवेलेबल है। सबसे पहला आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके स्वैप कर सकते हो टोकन्स। दूसरा आपको इनका सेफमून वॉलेट डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके थ्रू आप स्वैप कर सकते हो। तो अगर आपको वेबसाइट के थ्रू स्वैप करना है मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद क्लिक करना है कंसोलिडेट टू V2 सेफमून। उसके बाद स्वैप का पेज आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है कनेक्ट टू अ वॉलेट। उसके बाद जो भी आप वॉलेट पर होल्ड करते हो अपने सेफमून टोकन्स को, फॉर एग्जांपल ट्रस्ट वॉलेट, आपको ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक करना है। आपको ट्रस्ट वॉलेट से इस स्कैनर को स्कैन करना है और अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है इस वेबसाइट से। तो आपको ओपन करना है अपना ट्रस्ट वॉलेट। उसके बाद आपको क्लिक करना है सेटिंग्स पर। सेटिंग्स के बाद आपको ऑप्शन दिखेगी वॉलेट कनेक्ट। आपको वॉलेट कनेक्ट पर क्लिक करना है और वॉलेट कनेक्ट के बाद आपको स्कैन करना है ये बार कोड और आपका वॉलेट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा वेबसाइट से। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। आपको यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने टोकन्स को सिलेक्ट करना है मैक्सिमम और उसके बाद आपको अप्रूव करना है सेफमून और स्वैप कर लेना है। तो अप्रूव करने की 10 सेंट की एक फीस चार्ज होगी, उसके बाद स्वैप की एक अलग फीस चार्ज होगी। तो मेक श्योर आपके ट्रस्ट वॉलेट में बाइनेंस स्मार्ट चेन में एटलीस्ट 5 या 6 डॉलर हो जो इस फीस को कवर कर पाए। तो अगर आपने वेबसाइट के थ्रू टोकन्स को स्वैप नहीं करना तो आप अपने ट्रस्ट वॉलेट या सेफमून वॉलेट के थ्रू भी स्वैप कर सकते हो। अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो सेफमून वॉलेट से आप कैसे स्वैप कर सकते हो टोकन। सबसे पहले आपको सेफमून वॉलेट में जाना है, उसके बाद आपको उसे लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लेना है। उसका लेटेस्ट अपडेट आया होगा। जैसे ही आप अपना सेफमून वॉलेट ओपन करोगे उसके बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है कंसोलिडेट नाउ। जैसे आप क्लिक करोगे एक ऐसी ऑप्शन आएगी, यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने सेफमून V1 टोकन्स को V2 में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ पे मैक्सिमम सिलेक्ट करना है और नीचे स्वैप पर क्लिक कर देना है। तो स्वैप की कुछ फीस चार्ज होगी, इस बात का आप ध्यान रखना। 5 से 6 डॉलर अपने बाइनेंस स्मार्ट चेन में जरूर रखना। और टोकन स्वैप में कुछ टाइम भी लग सकता है, तो आप घबराना मत, थोड़े टाइम में ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे V2 टोकन्स में और जो भी ट्रांजैक्शन फीस चार्ज होगी वो ऑटोमेटिकली आपको वापस मिल जाएगी। तो V1 से V2 में टोकन मेरे कन्वर्ट हो चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। 2 करोड़ के करीब मेरे पास V1 टोकन्स थे, लेकिन V2 में 29,000 टोकन्स रह चुके हैं। वो इसीलिए बिकॉज 1000 रेशियो टू 1 में टोकन्स अब कन्वर्ट होंगे। बिकॉज सर्कुलेटिंग सप्लाई कम है V2 टोकन्स की, तो इसीलिए आपको टोकन्स भी कम मिलेंगे, लेकिन उनकी वैल्यू सेम रहेगी जो मेरे V1 टोकन्स की थी। तो रिफ्लेक्शंस आपको मिलती रहेगी, जैसे आपको V1 टोकन्स में मिलती थी V2 टोकन्स में भी आपको रिफ्लेक्शन मिलेगी। डेली के आपको टोकन्स मिलते रहेंगे। तो ट्रस्ट वॉलेट को सेफमून वॉलेट से कनेक्ट कैसे करना है। तो जब आप सेफमून वॉलेट में अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे तो वहां पर स्टार्टिंग में आपसे ये सिक्योरिटी की फ्रेज पूछेगा, तो वो आपको ट्रस्ट वॉलेट वाले फिल कर देने हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपका ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, ये बिना आपके परमिशन के कोई भी टोकन्स को स्वैप नहीं कर सकता। तो आपका ट्रस्ट वॉलेट वाला सारा अमाउंट सेफ रहेगा। मैंने भी ऐसे ही किया है, मैंने ट्रस्ट वॉलेट को सेफमून वॉलेट से ऐसे ही कनेक्ट किया है। तो क्या होगा अगर आप सेफमून V1 टोकन्स को V2 में कन्वर्ट नहीं करते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपको कुछ टाइम दिया जाएगा जिसमें आप V1 टोकन्स को V2 में कन्वर्ट कर पाओगे। V1 टोकन्स वर्क करना बंद कर जाएंगे कुछ टाइम बाद, लेकिन फिलहाल काफी टाइम ये देंगे आपको V1 टोकन्स को V2 में कन्वर्ट करने का। अगर आप नहीं करते हो कन्वर्ट तो V1 टोकन्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो फीस कितनी चार्ज होगी स्वैप करने की, यहाँ पर आप देख सकते हो 4 से 5 डॉलर इन्होंने मेंशन की है। तो मेक श्योर आपके पास 4 से 6 डॉलर के करीब फीस हो बाइनेंस स्मार्ट चेन में टोकन स्वैप करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोगों का है वो ये है कि क्या लिक्विडिटी भी मूव होगी V1 टोकन से V2 टोकन्स में। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि सारी की सारी लिक्विडिटी ये V1 टोकन से V2 में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज V1 टोकन जो लोग सेल करना चाहते हैं उनके पास फिर ऑप्शन नहीं बचेगी। तो V1 टोकन्स वालों को घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, आप अपने टोकन्स को बाय और सेल कर सकते हो। तो अगर आप V2 टोकन्स में कन्वर्ट करते हो तो आपको 10% फीस भी मिलेगी जो आपने V1 में पे की थी। तो ये भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये बात तो थी ट्रस्ट वॉलेट और सेफमून वॉलेट की। तो अगर आप अपने टोकन्स को एक्सचेंज पर होल्ड करते हो तो वहां से आप कैसे V2 टोकन्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फिलहाल इन्होंने कहा है कि जो भी टोकन्स बिटमार्ट पर लिस्टेड है वो ऑटोमेटिकली V2 टोकन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगेगा। सेम ही ये बाकी एक्सचेंजेस के लिए भी है। अगर किसी और एक्सचेंज पे आप अपने टोकन्स को होल्ड करते हो तो वो V2 टोकन्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको मैन्युअली V2 टोकन्स में पहले कन्वर्ट करना है अपने टोकन्स को, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने एक्सचेंज से टोकन्स को विड्रॉ कर लें सेफमून वॉलेट में और वहां से टोकन्स को स्वैप कर लें V2 टोकन्स में।
तो SafeMoon V1 टोकन से V2 टोकन में क्यों जा रहा है, उसके 3 मेजर रीजंस है। सबसे पहला, ये अपनी सर्कुलेटिंग सप्लाई कम कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो 563 ट्रिलियन के करीब इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, ये कम होके रह जाएगी सिर्फ 563 बिलियन। तो बिलियंस में सर्कुलेटिंग सप्लाई आ जाएगी। उससे होगा क्या, यहाँ पर जो जीरोस है ये कम हो जाएगी, 2 से 3 जीरोस। सेकंड मेन रीजन है सर्कुलेटिंग सप्लाई कम करने का, एक्सचेंज की लिस्टिंग। और जिन टोकन्स की ज्यादा सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है उनमें इश्यूज आता है किसी भी एक्सचेंज पर लिस्ट होने के लिए। तो अब एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग भी इजी रहेगी SafeMoon की, और जल्दी 2 मेजर एक्सचेंजेस पर हमें लिस्टिंग भी देखने को मिलेगी SafeMoon की। ये इनके CEO ने मेंशन किया था डिस्कॉर्ड में कि 2 एक्सचेंज लिस्टिंग आने वाली है जनवरी या फरवरी में। कौन से एक्सचेंज पर ये लिस्टिंग होगी इसके बारे में फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। कुछ रूमर्स ये भी आ रही है कि शायद बाइनेंस लिस्ट कर दे SafeMoon को, बिकॉज बाइनेंस ने रिसेंटली SafeMoon के CEO को अवार्ड भी किया था फॉर बेस्ट प्रोजेक्ट एंड बेस्ट टीम। तो मे बी पॉसिबल हो कि बाइनेंस भी SafeMoon को लिस्ट कर दे। उसके अलावा तीसरा मेन रीजन SafeMoon V2 टोकन्स के आने का ये है कि जो सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होगी उससे ट्रांजैक्शन इजी रहेगी। ये अपने SafeMoon टोकन का यूज केस इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि आप रियल लाइफ में कोई भी चीजें बाय या सेल कर पाओ यूजिंग SafeMoon टोकन्स। तो SafeMoon टोकन एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट यूज होगा रियल वर्ल्ड में। मे बी इनका अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी जल्दी आने वाला है, वो भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से इन्होंने SafeMoon V2 टोकन्स को लॉन्च किया है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होने से इसका प्राइस इजिली $1 या $1 से बियॉन्ड जा सकता है, $5 या $10 भी जा सकता है, बिकॉज जो बाइंग और सेलिंग की फीस होगी वो वैसे ही चार्ज होगी और टोकन्स बर्न होते रहेंगे हर एक ट्रांजैक्शन पर। तो करंटली V1 टोकन का प्राइस हम देखें तो 0.50145 इसका प्राइस चल रहा है। तो सब लोग वेट कर रहे थे कि कब ये 1 सेंट या $1 पर जाएगा। तो वहां तक जाने के लिए इसको बहुत ही अच्छी खासी मार्केट कैप रिक्वायर्ड होगी। तो वो जो मार्केट कैप होगी ये मे भी आने वाले 5 या 6 साल में अचीव कर पाता। लेकिन V2 टोकन आने से जो मार्केट कैप होगी वो अब हमें ज्यादा बड़ी रिक्वायर्ड नहीं होगी, बिकॉज हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो चुकी है। और अब जिन लोगों को 1 सेंट या $1 की वेट थी, अब उन्हें $5 या $10 की वेट करनी पड़ेगी, बिकॉज सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होने से हमारे टोकन्स भी कम हो गए हैं। फिलहाल आपको लग रहा होगा कि ये नेगेटिव है, लेकिन आने वाले टाइम में आप समझोगे कि क्यों इन्होंने सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम किया, बिकॉज इसका प्राइस जल्दी इंक्रीज होगा। V2 टोकन्स के ऊपर अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखी है SafeMoon V2 के ऊपर और उनमें एक्सप्लेन किया है वो कैसे वर्क करते हैं। सो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप अपने टोकन्स को V2 में कन्वर्ट करोगे या नहीं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।